तो गाइज इस वीडियो में हम बॉर्डर में इमेज को लगाना सीखेंगे। बॉर्डर में इमेज को लगाने के लिए हमारे पास बॉर्डर इमेज सोर्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम बॉर्डर में इमेज को लगा सकते हैं। बट बॉर्डर में इमेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बॉर्डर इमेज की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉर्डर इमेज स्लाइस, बॉर्डर इमेज रिपीट, बॉर्डर इमेज विड्थ, बॉर्डर इमेज आउटसेट एंड जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है बॉर्डर इमेज। इन सभी प्रॉपर्टी का यूज हम बॉर्डर में इमेज लगाने के लिए करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन सभी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो अब ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर वेब पेज ओपन हो रहा है, इसके अंदर मैंने एक सिंपल पैराग्राफ बनाया है और पैराग्राफ के अंदर मैं डमी कंटेंट को ऐड किया है। तो पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर बॉर्डर 40 पिक्सल लगा दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ लगाया है, ये रहा बॉडी के अंदर पैराग्राफ। सिंपल इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर स्टाइल कर दिया है, फॉन्ट साइज मैंने 22 पिक्सल कर दिया है, बॉर्डर को मैंने यहाँ पर 50 पिक्सल कर दिया है और सॉलिड मैंने यहाँ पर रेड कर दिया है। ऐसे ही विड्थ मैंने 50% लगा दी, मार्जिन ऑटो कर दिया और टॉप से मैंने मार्जिन 40 पिक्सल कर दिया है और पैडिंग मैंने 1 EM सेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर में इमेज को लगाना देखते हैं। बॉर्डर में इमेज को सेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है बॉर्डर इमेज सोर्स। चलो लगाते हैं, लगाऊंगा बॉर्डर इमेज सोर्स और अब मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊंगा। वैल्यू लगाने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन लगाएंगे, हम यहाँ पर URL फंक्शन का यूज करेंगे। URL फंक्शन के अंदर हम उस इमेज का पाथ लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी इमेज कहाँ पड़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये हमारा यहाँ पर इमेज 1 आ गई, ये देखो ये हमारी इमेज 1 आ गई, ये हमारी इमेज 2 आ गई और ये हमारी इमेज 3 आ गई। ये तीनों इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लेकर जाता हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल कॉलन लगाता हूँ और मैं यहाँ पर इमेजेस फोल्डर का नेम लगा दिया। अब मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं फर्स्ट इमेज को दिखाता हूँ आपको, सेव किया, चलो देखते हैं। तब ये देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बॉर्डर इमेज सोर्स का यूज किया तो जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर सेट हो रहा था जिसका कलर रेड था, अब वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बॉर्डर इमेज डिस्प्ले होगी, जैसे ये डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम यहाँ पर इमेज को सेट कैसे कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इमेज हमको ऐसे डिस्प्ले होगी। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी इमेज लगाएंगे तो वो ऐसे डिस्प्ले होगी। अब इसको हमको स्लाइस करना पड़ेगा, स्लाइस करेंगे तो हम ये सही दिखेगी। स्लाइस कैसे करेंगे, मैं पेंट में इसकी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। मैं पेंट में गया, मैंने यहाँ पर इमेज को ओपन कर लिया, BD1 ये वाली, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसको स्लाइस कैसे करेंगे, मैं इस कॉर्नर का साइज देख लेता हूं। मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं रेक्टेंगल सिलेक्शन को। अब मैं इस कॉर्नर को सेलेक्ट करता हूं, मुझको इस कॉर्नर का साइज चाहिए। इस कॉर्नर का साइज देखने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखो, जैसे सेलेक्ट किया तो ये देखो 27 साइज आ रहा है। 27 इसकी हाइट है और 27 इसकी विड्थ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज की उसको देखूंगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम यहाँ पर हम लगाएंगे बॉर्डर इमेज और मैं यहां पर लगा दूंगा स्लाइस। स्लाइस करने के लिए बॉर्डर इमेज स्लाइस का यूज करेंगे। अब मैं जैसे ही यहां पर कितना था 27 कर दूंगा, क्या होगा कि सभी कॉर्नर से 27 साइज हमको डिस्प्ले होने लग जाएगा। बाकी का जो साइज था वो स्ट्रेच हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ये देखो सभी कॉर्नर से, ये देखो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, जो बॉर्डर के सभी कॉर्नर हैं उनसे 27 पिक्सल का साइज आ गया, ये देखो, ठीक है। बाकी का जो साइज था वो स्ट्रेच हो गया, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर मान लो मैं कोई और इमेज लगाता हूं, मैं यहाँ पर BD3 कर देता हूं, सेव करता हूं, तो अब क्या होगा, अब ऐसा साइज दिख रहा है क्योंकि ये पहले से लगा हो रहा है। मैं आपको एक बार इसका साइज दिखाता हूं। मैं यहाँ पर ओपन करता हूं BD3, तो डोंट सेव। तो अब देखना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अब इसका साइज देखना है, मैं इसको कितना सेलेक्ट करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतना दिखे हमको। मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं इतना सेलेक्ट करवाना चाहता हूं। एस्टिमेट मैंने यहाँ पर साइज ले लिया इतना सिर्फ, ठीक है, इतना करवाना चाहता हूं। अगर ये जो ब्लू है वो मैं नहीं करवाना चाहता, ये कितना है 9। तो अगर मैं यहाँ पर 9 कर दूंगा तो क्या होगा, कॉर्नर से 9 साइज आ जाएगा सभी कॉर्नर का। बाकी का जो इमेज होगी, बाकी सभी इमेज वो स्ट्रेच हो जाएगी, फैल जाएगी, ये देखना, खींच जाएगी, ये देखना। अब जो ब्लू था वो स्ट्रेच हो गया, ये देखो जो हमने ब्लू किया था, ठीक है। तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा। बट अगर मैं यहाँ पर कर दूं, कितना था ये चेक कर लेते हैं। ये सभी चाहिए मुझे, यहां से लेकर इतना कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर आए, यहाँ पर साइज है 15। तो अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूंगा 15 पिक्सल, तो अब देखना,
तो ये देखो अब ये 15 पिक्सल हो गया और बाकी का जो साइज था वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम बॉर्डर इमेज को लगा सकते हैं और स्लाइस का यूज करके हम बॉर्डर इमेज को सेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर स्ट्रेच की जगह कोई और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बॉर्डर इमेज रिपीट का यूज किया जाता है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई और इमेज आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर बॉर्डर इमेज 2 का यूज करता हूँ। तो ये देखो अब ये ऐसा दिख रहा है, तो इसका साइज हमको पता होना चाहिए, तभी हमको इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं कितना इसको कॉर्नर से दिखाना चाहता हूँ, इसका कॉर्नर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कॉर्नर कहाँ गया, ये रहा। तो ये कितना साइज है कॉर्नर से है ये 33। तो अब इसको अगर आप सही से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्लाइस करना पड़ेगा 33 करेंगे तो सभी कॉर्नर से 33 साइज आपको सही दिखेगा और बाकी का जो साइज था वो आपको स्ट्रेच दिखेगा। ये देखना, ये देखो अब ये सही दिख रहा है। 33 साइज मैंने किया, 33 तो स्लाइस सही हो गया, कॉर्नर से 33 साइज आ गया और बाकी का जो इमेज का साइज था वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रेच नहीं करवाना चाहते, बाय डिफॉल्ट तो ये स्ट्रेच ही होगा, बट अगर आप इसको स्ट्रेच नहीं करवाना चाहते इसके लिए हमारे पास बॉर्डर इमेज रिपीट नाम की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज होती हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर कर दूं अब बॉर्डर इमेज और मैं यहां पर कर दूं रिपीट, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रेच ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेच लगाऊंगा या ना लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच ही वर्क करेगी, कुछ भी नहीं होगा। बट इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है रिपीट। रिपीट करने से क्या होगा कि जो इमेज है, जो बीच में इमेज आ रही है वो बार बार रिपीट होगी। ये देखना, जो स्ट्रेच हो रही थी ना, अब ये यहाँ पर जितनी विड्थ है कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक बार बार रिपीट होगी। तो ये जो होता है बॉर्डर इमेज रिपीट के अंदर रिपीट वैल्यू का, बट ये बार बार तो रिपीट हो रही है, बट यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखना जहां तक तो ये सही रिपीट हो रही है, बट ये जो एंड है ना, यहाँ पर ये इमेज हाफ आ रही है, पूरी नहीं आ रही। जैसे ये देखो यहाँ पर भी हाफ आ रही है, यहाँ पर भी हाफ आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो बार बार इमेज रिपीट हो रही है वो हाफ ना आए, तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होती है बॉर्डर इमेज रिपीट के अंदर, उसको हम बोलते हैं राउंड। तो जैसे अगर आप यहाँ पर राउंड का यूज करेंगे तो अब आपको यहाँ पर सभी इमेज का जो साइज है वो कंप्लीट दिखेगा, कोई भी आपको हाफ नहीं दिखेगी। ये देखो अब यहाँ पर कोई भी जो इमेज है जो रिपीट हो रही है उसका जो साइज है वो सही दिख रहा है, कोई भी हाफ यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। तो ऐसे करके आप अगर राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप राउंड में भी लगा सकते हैं। तो एक और हमारे पास वैल्यू होती है, वो होती है स्पेस। राउंड और स्पेस में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि राउंड में स्पेस नहीं आती और स्पेस लगाने से यहाँ पर अब स्पेस आ जाएगी। ये देखो इनके बीच स्पेस आ गई, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो अब स्पेस आ गई। अगर मैं यहां पर फिर से राउंड कर दूंगा तो अब यहां पर स्पेस नहीं आएगी। ये देखो जो साथ आ रहे हैं, बट जैसे ही मैंने यहां पर स्पेस का यूज किया तो अब यहां पर इमेजेस के बाद स्पेस आ जाएगी जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो बस ये डिफरेंस होता है बॉर्डर इमेज रिपीट के अंदर राउंड और स्पेस में। बॉर्डर इमेज रिपीट के अंदर राउंड में स्पेस नहीं आती, बट अगर आप स्पेस का यूज करेंगे तो वहां पर स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने तीन वैल्यूज का यूज किया। फोर्थ वैल्यू जो थी स्ट्रेच वो बाय डिफॉल्ट रहती है। तीन वैल्यू हमने यहाँ पर मेन देखी, रिपीट, राउंड और जो लास्ट थी वो हमारी थी स्पेस। रिपीट करेंगे तो यहाँ पर सभी रिपीट होंगी इमेजेस, बट जो लास्ट रह जाएंगी जो पूरी नहीं आएगी वो आपको हाफ डिस्प्ले होगी। बट अगर आप राउंड करेंगे तो राउंड से सभी इमेजेस का इक्वल साइज आएगा, कोई भी यहाँ पर हाफ आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर आप स्पेस लगाएंगे तो सेम वही सभी इमेजेस आ जाएगी, कोई भी आपको हाफ डिस्प्ले नहीं होगी और इसके साथ साथ इसके अंदर स्पेस भी आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर इमेज विड्थ, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर अब यहाँ पर लगाएंगे बॉर्डर इमेज विड्थ, तो इससे आप बॉर्डर की जो इमेज है उसका विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 10 कर दूं तो देखना कितनी हो जाएगी। तो ये देखो इतनी होगी विड्थ। तो अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 80 कर दें। अब ये देखो बढ़ गई। अगर आप बॉर्डर को विड्थ और सेट करना चाहते हैं आप 90 कर दें। तो ये देखो तो 50 सही रहेगी। तो ये थी हमारे पास बॉर्डर इमेज विड्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बॉर्डर इमेज आउटसेट। अभी जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ये इनसेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो एलिमेंट के अंदर आपको सेट हो रहा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगा दूं, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड सेट कर दूं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सेव करूं तो देखना ये देखो जो एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। यहाँ पर जो बॉर्डर है ना वो एलिमेंट के अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसको बाहर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बॉर्डर इमेज आउटसेट का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर इमेज आउटसेट कर दूं, बॉर्डर इमेज आउटसेट, ये देखो तो यहाँ पर अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पर 10 पिक्सल करूंगा, अब देखना
ये देखो थोड़ा सा बाहर जाने लग गया। अगर मैं और बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, मैं 20 पिक्सल कर दूंगा, ये देखो और बाहर चला गया। 50 कर दूंगा तो कंप्लीटली बाहर चला जाएगा, ये देखो। तो ऐसे करके आप बॉर्डर इमेज आउटसाइड का भी यूज कर सकते हैं। एक जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है बॉर्डर इमेज, जिसके अंदर आप इन सभी प्रॉपर्टी का यूज एक ही बार में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी प्रॉपर्टीज को लिखना ना पाए, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अंदर इन सभी को डिफाइन भी कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको कमेंट बना दूं, जो मैंने यहाँ पर बॉर्डर इमेज की प्रॉपर्टी का यूज किया, इन सभी को मैंने कमेंट बना दिया, ठीक है। तो ये पहले जैसा हो गया। अब मैं यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है वो दिखाता हूँ आपको। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज। जैसे हम सिर्फ बॉर्डर का यूज करके उसके अंदर ही हम बॉर्डर की विड्थ बता देते हैं, उसका टाइप बता देते हैं, उसका कलर बता देते हैं, वैसे ही यहाँ पर होती है बॉर्डर इमेज। बॉर्डर इमेज के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज बताएंगे। यूआरएल के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर BD3 नाम की, जहां मैं 1 नाम की बोल देता हूं, .png इमेज पड़ी है, देखते हैं। तो ये देखो इमेज आ गई। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पर स्पेस लगाऊंगा। स्पेस लगाने के बाद मैं इसको स्लाइस करूंगा। तो इसी इमेज का स्लाइस कैसे करेंगे? इस इमेज का स्लाइस मैंने किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। पेंट में चलते हैं, यहाँ पर हम इस इमेज को देख लेते हैं। इमेज 1 थी ना, ये इमेज 1। इसको थोड़ा जूम किया, जूम करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइज आ जाएगा 27 था शायद, तो बस 26 कर दे, 27 इसके करीब ही था, तो मैं 27 कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, अब देखना, ठीक है। अब ये ऐसे आ गई, यहाँ पर स्लाइस हो गई। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू का लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाया मैंने। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद मैं बॉर्डर की विड्थ बता दूंगा। बॉर्डर इमेज विड्थ का यूज करूंगा, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा मैं? 25 पिक्सल। तो बॉर्डर इमेज की जो विड्थ है वो 25 पिक्सल हो जाएगी। जो देखो मैं ज्यादा कर देता हूँ, मैं 65 कर देता हूँ। सेव किया, अब ये ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब ऐसे ही यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश का फिर से यूज करेंगे, और अब हम यहाँ पर बॉर्डर इमेज आउटसेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लगाएंगे बॉर्डर इमेज आउटसेट की? मैं यहाँ पर कितना आउटसेट करना चाहता हूँ? 25 पिक्सल। अगर नहीं करना चाहता तो मैं 0 लगा दूंगा। मैं आपको यहाँ पर आउटसेट लगा के दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये रहा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये देखो, ठीक है। कमेंट के नीचे ले आया, तो ये देखो, ठीक है। फिलहाल ये ऐसा है, मैं 25 पिक्सल यहाँ पर किया था। अगर मैं 0 कर दूंगा, अगर आप आउटसेट नहीं करना चाहते, इनसेट रखना चाहते हैं, तो आप इसको 0 पिक्सल ही रहने दें, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 25 पिक्सल कर दें, और करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल 45 पिक्सल कर दें, ये देखो, ठीक है। मैं 25 कर देता हूँ, ज्यादा नहीं करना, ये देखो। तो अब आप यहाँ पर स्ट्रेच नहीं करवाना चाहते, इसके लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू को यूज करेंगे, बॉर्डर इमेज रिपीट। तो बॉर्डर इमेज रिपीट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होती है, वो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल यहाँ पर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा बॉर्डर इमेज रिपीट की वैल्यू में से राउंड। सेव किया, अब ये हमको राउंड में आ गए, ये देखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉर्डर इमेज सोर्स को देखा, जिसके अंदर हम इमेज के पाथ को बता सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी, वो थी हमारे पास बॉर्डर इमेज स्लाइस, जिसके जरिए हम बॉर्डर को स्लाइस करवा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी का यूज किया, जिसके अंदर हमारे पास राउंड, रिपीट, स्ट्रेच और स्पेस वैल्यू थी। तो नेक्स्ट इसी हमारे पास प्रॉपर्टी बॉर्डर इमेज विड्थ, जिससे हम बॉर्डर की इमेज की विड्थ को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉर्डर इमेज आउटसाइड को देखा, जिससे हम अगर उसको आउटसाइड करना चाहते हैं, यानी कि एलिमेंट के बाहर बॉर्डर को सेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बॉर्डर आउटसाइड का यूज कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जो देखी वो थी बॉर्डर इमेज, जिसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जिसके जरिए हम जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बॉर्डर इमेज की, उनको एक प्रॉपर्टी के अंदर लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 6 प्रॉपर्टी, जिसके जरिए हम बॉर्डर में इमेज को लगा सकते हैं और उनको सेट कर सकते हैं। तो मेरा काम होता है यहाँ पर खत्म। तो अब बारी है आपकी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम बॉर्डर में इमेज को लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कलर कीवर्ड्स को देखेंगे।